हम लोग वायरशार्क के बारे में जानेंगे। एंड वायरशार्क के बारे में जानने से पहले एक चीज कि ये वायरशार्क हर कोई यूज कर सकता है। जैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी में हो, आप साइबर सिक्योरिटी में हो, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हो, मतलब किसी भी लेवल पे आपको यूज करना पड़ता है। इवन आप सर्वर टीम में हो, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लास्ट तक इसको देखते रहो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ओपन कर लिया अपना वायरशार्क। अब इसमें पूछ रहा है किस इंटरफेस पे आपको लगाना है। तो मैंने क्या किया, वायरलेस को सेट कर लिया डबल क्लिक करके। तो अभी एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये यहाँ पे सारे सेट का है। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि किस इंटरफेस पे लगाना है। तो जैसे आप इनेबल प्रोमिसेस मोड करोगे तो इसमें क्या सब इंटरफेस इनेबल हो जाएंगे। तो कभी भी आप पब्लिक इंटरनेट पे या फिर आप अपने प्रोडक्शन में कभी ऑल इंटरफेस पे मत करना ट्रैफिक। जो आपको चाहिए जिस पे, उस इंटरफेस को आप सेलेक्ट करना, लाइक ईथरनेट, वायरलेस, जो भी है। तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आपको कोई ट्रैफिक चाहिए स्पेशली, मान के चलो आप कोई आईपी एड्रेस बेस्ड, आईपी एड्रेस इक्वल टू ऐसा कुछ आप कोई आईपी एड्रेस देना चाहते हो, तो उस तरीके से यहाँ पे आप फिल्टर बेस्ड ट्रैफिक कर सकते हो। ठीक है, मैनेज इंटरफेस में वही आप किस इंटरफेस पे आपको लगाना है, वाईफाई या फिर लैन, ईथरनेट। ओके, तो यहाँ से क्लोज करते हैं। ये ऑप्शन आपका कैप्चर ऑप्शन था। ये ऑप्शन है कैप्चर फाइल। यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है। ओपन कैप्चर फाइल, लाइक जहाँ पे आपका मान लो आप कोई कैप्चर लेके रखे हैं एंड आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। सेव कैप्चर फाइल, कहाँ सेव करना है, पाथ डिफाइन कर दो। क्लोज कैप्चर फाइल, क्लोज, रिलोड। फाइंड पैकेट, ये अच्छा कमांड है। जैसे आपको कोई आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा तो फाइंड फिल्टर से HTTP जैसे आपको ट्रैफिक चाहिए तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, एक ये फिल्टर अलग है। यहाँ पे आपका जैसे आपने पूरा ट्रैफिक कैप्चर कर लिया, उसके बाद यहाँ फिल्टर लगा सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। ये आपका अप एंड डाउन है। ठीक है, ये गो स्पेसिफाइड पैकेट, जैसे आपको 2 नंबर पे जाना है या किसी भी स्पेसिफिक रो में जाना है, लाइन में जाना है, तो यहाँ से नंबर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट अप है, डायरेक्ट डाउन। एंड ये आपका ऑटोमेटिकली स्क्रॉल लाइव पैकेट, जैसे पैकेट आते रहते हैं ना, बड़ा ट्रैफिक आप अगर कैप्चर करो तो इसलिए जूम इन, जूम आउट है, जूम इन, इक्वल एंड रिसाइज पैकेट कॉलम। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। तो अभी हम लगाते हैं पैकेट कैप्चर एंड करते हैं गूगल ब्राउज। ओके, तो कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अब करते हैं google.com, देखते हैं क्या मिला है इसमें। पैकेट कैप्चर में आते हैं। करते हैं स्टॉप इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने एक्सेस किया है google.com। इसमें बहुत सारे ट्रैफिक हैं। अब मान के चलो मुझे सिर्फ HTTP ट्रैफिक चाहिए, तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, HTTP ट्रैफिक आ गया। ओके, एंड या तो हमें जैसे TCP ट्रैफिक चाहिए, तो यहाँ पे हम TCP डालेंगे तो सिर्फ TCP बेस्ड ट्रैफिक आएगा। या हमें HTTPS बेस्ड चाहिए ट्रैफिक, लाइक यहाँ पे हम फिल्टर भी कर सकते हैं IP एड्रेस बेस्ड, IP.source, IP.destination। ये देखो दोनों पे फिल्टर लगाना है। जैसे आपको IP एड्रेस पता है तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। TCP UDP पोर्ट है, TCP
पोर्ट इक्वल टू 80 ऐसे कर सकता हूँ। TCP पोर्ट डॉट इक्वल टू 80 यहाँ पे UDP डॉट पोर्ट, मतलब पोर्ट बेस्ड आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कोई आपका एप्लीकेशन है, मान के चलो कोई सर्वर टीम चाह रही कि आप उसको सिर्फ रिमोट RDP पोर्ट पे ही आप लगाओ, तो आप 3389 पे लगाओगे। तो यहाँ पे जाओगे आप 3389 इस पे फिल्टर लगाओगे। अभी हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं है इसलिए हमें ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्री डिफाइन यहीं से हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको TCP ऑप्शन डॉट MSS पे लगाना है एंड TCP डॉट आई थिंक फ्लैग्स, यस फ्लैग्स पे भी लगा सकते हो, कौन सा चाहिए आपको। लाइक जैसे हमें रिसेट चाहिए, ठीक है, तो हम रिसेट पे लगा देंगे। मान लो कोई हमारा पैकेट कैप्चर है, उसमें कुछ रिसेट आ रहा, मतलब कोई जो कम्युनिकेशन है वो रिसेट पैकेट रिमोट साइट से भेज रहा है, तो उस बेस पे हम TCP फ्लैग डॉट रिसेट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो फिल्टर हो गए। अभी तो मैं ऑल पे कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। DNS की ट्रैफिक मुझे खाली देखनी, DNS, तो ये सारी DNS की ट्रैफिक है हमारी इसमें। अब आ जाते हैं थोड़ा इधर नीचे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तो आपने चलो पैकेट लगा लिया फिल्टर DNS पे, देखना कैसे है। तो पहला फ्रेम होता है, फ्रेम में हमारा फिजिकल जो भी है इंटरफेस या फिर जो भी टाइमिंग है फिजिकल, उसका डिटेल होता है। जैसे कि लाइक इंटरफेस डिवाइस RDID है इंटरफेस का। तो ये मेन हमारा जो मेन फोकस होता है वो ईथरनेट एंड इंटरफेस, इंटरनेट IP प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो हम ईथरनेट पे आते हैं। पहला ये देखो हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा राउटर है साइरोटेक, उसका मैक एड्रेस आ रहा है। सोर्स हमारा क्या है, लैपटॉप का ये मैक एड्रेस है 50.c। प्रोटोकॉल कौन सा है, IPv4। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ये पता हो गई, मैक एड्रेस क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैक एड्रेस का डिटेल मिल जाता है। नेक्स्ट है IP प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन हमारा सोर्स है 192.168.1.1, डेस्टिनेशन है 103.5588.45। अभी देखेंगे किस चीज़ का IP है, अभी इधर कहीं दिया रहेगा, बताता हूँ आपको ये IP है किस चीज़ का। ये IPv4 है, हेडर 20 बाइट होता है इसका। एंड फ्लैग कौन कौन से हैं हमारे पास, फ्लैग में आपको 1 आता मतलब वो ट्रिगर नहीं हुआ फ्लैग, 0 का मतलब वो आपका मतलब कंसीडर नहीं हुआ फ्लैग। पोर्ट UDP 17 यूज हुआ है, चेकसम है। अब डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो बाकी चीज़ें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिली। अभी यूजर डेटाग्राम, इसमें हमारा सोर्स 55597, डेस्टिनेशन 53 है, आपको पता ही DNS का जो 53 होता है पोर्ट नंबर। टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो। ओके, डोमेन नेम सिस्टम क्वेरी। अब जैसे DNS है तो यहाँ पे DNS का पूरा आ रहा है, डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा ये हमारा एजोर का जो DNS है, ये कुछ तो एजोर एज करके है, ये शायद मेरा ब्राउज़र है जो एज ब्राउज़र, उससे रिलेटेड है आई थिंक सो। अभी आपको और भी डिटेल देखनी है तो देख सकते हो। तो ये तो एक हो गया DNS पे। अब हम देखते हैं हमारा अगर अनएन्क्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको कैप्चर करते हैं इसमें, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जानने को।
इसको करते हैं कैंसिल, क्लियर, तो भी लगाते हैं हम कैप्चर HTTP पे। ओके, अभी ये हमारा कैप्चर स्टार्ट HTTP ट्रैफिक। तो चलो अपने ब्राउजर से करते हैं हिट एडमिन। मैं अनएन्क्रिप्टेड ट्रैफिक कैप्चर करने वाला हूँ। अभी हमारा सारा HTTPS ट्रैफिक आ गया क्योंकि मैंने यहाँ फिल्टर HTTP का लगाया था। अब हम जाते हैं, कोई भी एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं HTTPS स्ट्रीम के अंदर। तो अभी आप देखो, मैंने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला था वो यहाँ आ रहा है। देखो आप, लॉगिन नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो आप देख सकते हो ये हमारा, हमने कैप्चर कर लिया हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ये HTTP ट्रैफिक थी अनएन्क्रिप्टेड। तो ये एक्चुअली इसीलिए कभी भी मना करते हैं आप, HTTP ट्रैफिक जो है अनएन्क्रिप्टेड, ये थोड़ा हैक करना या फिर आसान रहता है। तो हमेशा जब भी क्रेडेंशियल वगैरह डालें तो आप एक बार चेक कर लिया करें, HTTPS ट्रैफिक पे ही ब्राउज करें। तो अब आपको थोड़ा TCP हैंडशेक के बारे में बताता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो TCP पैकेट हमेशा कैसे देखते हैं, लाइक सिंक पैकेट। सिंक मीन्स हम ओनली रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, जब भी पेंट ओपन करते हैं, जब भी हमारा TCP हैंडशेक होता है वो 3 वे हैंडशेक होता है। ठीक है, ये मान लो 2 डिवाइस हैं, इनके बीच अगर TCP हैंडशेक होगा, 3 कनेक्शन, तो जो हमारा पहला रहता है उसको बोलते हैं सिंक, दूसरा होता है, ये दूसरा है हमारा सिंक एक, एंड तीसरा होता है एक्नॉलेज। ओके, तो कभी भी अगर मान लो हम ट्रैफिक कभी कैप्चर कर भी रहे हैं, तो इधर से अगर इधर कम्युनिकेशन जा रहा है तो मतलब अभी यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। अगर यहाँ से सिंक एक नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। या फिर इधर से एक्नॉलेज नहीं जा रहा, तो मे भी कुछ देखना पड़ेगा, कुछ तो एसिमेट्रिक राउटिंग है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। जब भी ट्रैफिक हमारा 3 वे हैंडशेक कंप्लीटेड रहेगा, इसका मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी देखो, सिंक ओनली सिंक पैकेट मिल रहा है हमें, सिंक एक आ गया, मीन्स अभी कंप्लीट हो रहा है 3 वे हैंडशेक। सिंक एक्नॉलेज पुश का मतलब ट्रैफिक पुश हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो PSH.acknowledge। तो जब भी हमें पुश वगैरह, फिनिश पैकेट है, फिनिश मतलब कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं, फिनिश करते हैं, उसको फिनिश पैकेट भेजता है। तो बहुत सारे फ्लैग है, इनका मतलब है। तो TCP फ्लैग के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। वैसे 4-5 ही होते हैं, सिंक एक्नॉलेज, फिनिश, पुश, अर्जेंट। तो इन सब का अपना एक मीनिंग होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो कभी भी अगर आप नेटवर्क इंजीनियर है, सिक्योरिटी इंजीनियर, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, TCP/PST पैकेट को कैप्चर करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा सिंक एक्नॉलेज, ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है चल क्या रहा है। बाकी इधर आपको बताया मैंने पोर्ट, IP, ईथरनेट कैसे क्या देखते हैं। एंड इसमें एक और अच्छी चीज़ है, अगर आपको पूरा टोटल IP एड्रेस जानना है इस पैकेट कैप्चर में कितने हैं, तो आप एंड पॉइंट पे जाओ, यहाँ मैक का सारा डिटेल मिल जाएगा। एंड ये देखो लाइव चल रहा है पैकेट कैप्चर। अब आपको IP देखनी है तो आप स्टैटिक्स में जाओ, IP स्टैटिक्स एड्रेस ऑल, ये जितने भी अभी तक हमने कम्युनिकेशन किया है IP एड्रेस, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। एंड यहाँ से रिपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर रिजॉल्व एड्रेस
स्टैटिक ग्राफ, अगर ग्राफ बनाना है तो ये बताता है कि वाईफाई से इस आईपी से इस आईपी के बीच कितना टीसीपी जो भी सीक्वेंस नंबर वगैरह कैसा डिटेल लाइक 20 पैकेट ट्रांसफ़र हुए हैं बिटवीन, जिसमें से 19 पैकेट रिस्पांस है एंड ये बाइट कुछ डिफाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करना। एंड यहाँ पे वायरलेस, यस, यहाँ पे ब्लूटूथ का भी ट्रैफिक हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये ACL है, तो ACL बेसिकली ये एक तरीके से बोल सकते हो आप, ये इन्होंने खुद दिया फॉर्मेट टाइप का, अगर आपको लगाना कुछ ड्रॉप करना यहाँ से, ये सारे लिनक्स के लिए है, क्योंकि लिनक्स IP टेबल फायरवॉल लिनक्स में यूज होता है। तो सिस्को है पैकेट फायरवॉल, नेट SH ओल्ड सिंटेक्स, विंडो फायरवॉल के सिंटेक्स है, ऐड रूल, वायरसार, कुछ भी ब्लॉक करना है कुछ, तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो काफ़ी एडवांस हो गया एक्चुअली वायरसार। तो अभी जैसे मेरे को अगर ये सेव करना है पूरा फाइल, तो यहाँ पे पहले तो कैप्चर बंद करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं डॉक्यूमेंट सेव कैप्चर एंड ये हमेशा .pk ये कैप फाइल में सेव होता है। तो नाम दीक्षित यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव कर देते हैं कैप्चर। तो ये सेव हो गया पैकेट एंड ये आप हाईलाइट भी कर सकते हो। आपको जैसे कोई चीज़ आपको लग रही है यहाँ पे कि आपको हाईलाइट करनी है, तो आप कलर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, किस कलर में करना, IP को करना है तो जैसे येलो कर दिया मैंने, तो ये देखो आप येलो लाइन IP पे आ गई, ठीक है। TCP स्टेम बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है ये, क्योंकि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है इसलिए हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली हमें HTTP जो ट्रैफिक होती है HTTP HTTPS, हम उसी को यहाँ पे ले जाके HTTP स्ट्रीम करते हैं। लाइक हमें रिस्पांस देखना है, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट इन HTTP एंड ये फिल्टर है। फिल्टर तो आपको पता ही है, यहाँ से आप खुद लगा सकते हो। फिल्टर बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। तो कभी भी आप ऑल ट्रैफिक मत कैप्चर करो, ये मेरा एक बोल सकते हो आप ये सजेशन है। जब भी ट्रैफिक कैप्चर करो, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली उस पर कैप्चर करो, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक कैप्चर करने से कोई फ़ायदा नहीं। और प्लीज़ कभी भी ये मत इनेबल करना, क्योंकि ये सारे इंटरफेस आपके ऑन हो जाएंगे तो ये बहुत ही मैसअप ट्रैफिक हो जाएगा। तो आप कभी भी जैसे करना ना, तो सिर्फ वायरलेस पे करो, लाइक इस तरीके से आप सेलेक्ट करके ये सिर्फ वायरलेस पे करो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो इस तरीके से आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपका डाउट क्वेश्चन कुछ हो तो कमेंट करना और मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।